घातांक अकेला चैप्टर नहीं है, ये कोई भी चैप्टर में घुस जाता है। ये बहुत ही ज्यादा थुथुर चैप्टर है। घातांक से रिलेटेड जितने भी सारे फॉर्मूले बताए जाएंगे आपको उसी तरह याद हो जाएगा जैसे आपको अपना नाम याद। बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इसलिए कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जानिए कि घात और घातांक दोनों एक ही हैं और उसका इंग्लिश में चार चार गुना में बहुरूपिया है। पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट, डिग्री सब इसी को कहते हैं। इतना बात समझिए। देखिए जो बेसिक बात है ना उसको जान लेते हैं। फॉर्मूला जानेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक फंडामेंटल जितने भी होते हैं आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कंपटीशन लेवल तक आप क्वेश्चन को छीट दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 to the power 3। इसको पढ़ने का तरीका समझिए। 5 to the power 3 या 5 की घात 3। तो 5 की घात 3 मतलब हुआ कि 5 को 3 बार गुना करना। उसी तरह यहाँ पे लिखे हैं 7 की घात 4 मतलब 7 को 4 बार गुना करना। ठीक है, ये सब बेसिक बात है। यानी 5 की घात 3 है तो 5 को 3 बार गुना करना। तो पावर जितना रहता है उस संख्या को उतना बार हम लोग गुना कर देते हैं, या फिर वो संख्या कहीं ऐसे लिखा हो तो उसको इस रूप में लिख देंगे। तो ऐसे जो आपको शकल दिख रहा है, देखने में लग रहा है 5 to the power 3 है, तो ऐसे रूप को हम लोग कहते हैं घातांकीय रूप। और घातांकीय रूप से हम ला दिए हैं विस्तारित रूप में। तो कहीं भी आपको घातांकीय रूप दिखे तो आप उसको आराम से विस्तारित रूप में लिख सकते हैं, या फिर कहीं विस्तारित रूप दिखे तो आप उसको घातांकीय रूप में चेंज कर दीजिएगा। हम जब फॉर्मूला वगैरह बताएंगे तो ये सब का यूज होने वाला है, इसलिए हम इसको अच्छे से बता रहे हैं। समझ गए। उसके बाद आता है 5 to the power 3 है, तो उसी तरह देखिए यहाँ पे हम जनरल फॉर्म में लिखे a to the power n, a की घात n। तो e को हम लोग यहाँ पे यानी यहाँ पे जो भी संख्या आए उसको हम लोग कहते हैं बेस, आधार, और यहाँ पे जो संख्या है उसको हम लोग कहते हैं पावर या फिर घातांक। इतना समझ गए। तो a to the power n कहने का मतलब कि a को n बार गुना करना। जैसे यहाँ पे 7 की घात 4 मतलब 7 को 4 बार गुना करना। उसी तरह a to the power n को मतलब a को n बार गुना करना। इतना समझ गए। नोट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर बेस, इसको क्या कहते हैं, बेस, तो बेस अगर माइनस में हो और पावर अगर ऑड में हो, ऑड समझते हैं ना, जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, बेस अगर माइनस हो और पावर अगर ऑड हो तो वो संख्या का जो आंसर आता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं आंसर कितना आएगा, हम अभी बता रहे हैं कि आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो अगर यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे देखिए 5 क्या है, ऑड है, तो ऑड रहे तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर पावर जो है वो पॉजिटिव बोल रहे हैं, अगर पावर जो है वो इवन है, सम संख्या है, तो जो आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसे, ये देखिए, जैसे है -2 to the power 5, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 को 5 बार गुना करना। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 1 2 3 4 5, 5 बार गुना करना। तो इसको तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, इसका मतलब क्या होगा 32। लेकिन जो साइन है उसमें भी गुना होता है, साइन को मत छोड़िएगा। तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, लास्ट में को बच गया माइनस। तो और जब संख्या रहती है ना, मतलब जब पावर ऑड रहता है तो लास्ट में एक माइनस बच जाता है, जिसके कारण से आंसर में माइनस आ जाता है। लेकिन इवन में वैसा बात नहीं रहता है। ये इवन में क्या होगा कि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, पेयर बन जाता है, तो लास्ट में जो होता है माइनस साइन नहीं रहता है। इस कारण से ये आंसर पॉजिटिव में आता है। और इसका जो पावर अगर मतलब कि ऑड हो तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव में आता है। ये इसका ओवरव्यू। अब आइए फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों फॉर्मूले को देखते हैं। जितने भी सारे इसमें फॉर्मूले यूज किए जाते हैं बिल्कुल याद हो जाएंगे, कि डरने वाली जरूरत नहीं है। सबसे पहला फॉर्मूला है a to the power m इंटू a to the power n इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। इसके कहने का मतलब समझिए कि अगर बेस सेम हो, बेस अगर सेम हो और पावर कुछ भी हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर रहे 5 की घात 3 गुना 5 की घात 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 की घात 10। बस इसको क्या करना है, जोड़ देना है। कब, जब गुना रहे तब। कहने का मतलब कि अगर इस फॉर्म में रहे तो उसका इतना आंसर होता है। लेकिन कभी कभी हमको जरूरत पड़ेगा कि ऐसा रहे तो हमको इसमें जरूरत पड़ेगा, तो ऐसे भी करेगा ना। तो ये मत बोलेगा कि फार्मूला कहाँ बताए, दोनों बराबर है तो जहां पे इससे जरूरत इसको पड़े तो इसको करेंगे, फिर कहीं ऐसा दिया हो तो अगर जरूरत पड़े इसको ऐसे करने के लिए तो ऐसा भी करेंगे। सेकेंड है a to the power m डिवाइड a to the power n इज इक्वल टू a to the power m माइनस n। कहने का मतलब अगर बेस बराबर हो और पावर कुछ भी हो तो पावर को घटा दिया जाता है। जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, जैसे 5 to the power मानिए 7 है, डिवाइड 5 की घात 3, तो कुछ करना नहीं, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 की घात 4 आंसर। इसके पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। थर्ड, जब क्वेश्चन बढ़वाएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। थर्ड फॉर्मूला है a to the power m फिर उसका पावर n,
तो उसमें कुछ करना नहीं होता है, पावर को बस गुना कर देते हैं आपस में, a टू द पावर mn। जैसे एग्जाम्पल है, अगर रहे 5 की घात 2, फिर इसकी घात रहे 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 की घात 4 और 5 की घात 4 आंसर। फिर गुना करना है 5 को 4 बार, वो बाद में होगा, बस इसका मतलब हम आपको बता रहे हैं। अगला फॉर्मूला है a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n। तो कोई जाए दो बार लिखवा रहे हैं फॉर्मूला, बढ़िया से देखिए, यहाँ बेस सेम है, यहाँ बेस अलग अलग है। यहाँ बेस सेम था, पावर अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे बेस अलग अलग है और पावर सेम है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि बस बेस को गुना करके और को पावर चढ़ा देंगे। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 5 की पावर 2 गुना 6 की पावर 2। इसको कैसे गुना करेंगे, 5 और 6 को गुना कर दीजिए 30, और ये हो जाएगा 30 की पावर 2 आंसर। अगला फॉर्मूला है a टू दी पावर m बटे b टू दी पावर n। इसको क्या करते हैं, a बट्टा b के पावर n कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल है जैसे 8 की घात 4 बटे 2 की घात 4। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 बट्टा 2 की घात 4। देखिए वैसा ही किए हैं, a बट्टा b के पावर n, यहाँ पे n क्या है 4 है। फिर इसको कटा दीजिए, 2 चौके 8, मतलब इसका मतलब हो गया 4 की घात 4 आंसर। ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर कब आएगा, जब 4 की घात 4, मतलब क्या 4 को 4 बार गुना करना, फिर 4 को 4 बार गुना करेंगे, जो आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। अगला है a टू दी पावर 0 बराबर 1। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है ना तो 1 होता है, किसी भी संख्या का घात 0 हो तो 1 होता है। कई से तो ऐ से बताते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं। देखिए हमको प्रूफ करना है कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कैसे, देखिए a टू दी पावर 0 है, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर m घटाओ m, ऐसा इसको लिखा जा सकता है। m में से m गया 0, फिर m घटाओ m लिखा हुआ है, तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड a की पावर m, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखे ना, कहाँ पे गया, यहाँ पे हम बताए थे। इस अगर हमको देखिए अब जरूरत पड़ गया इससे इसमें लाने का, तो यहाँ पे हम वैसे ही कर दिए, इससे इसमें ला दिए। उसके बाद देखिए a टू दी पावर m है तो a टू दी पावर m, डिवाइड का मतलब क्या होगा, बट्टा, फिर a टू दी पावर m है तो a टू दी पावर m, इसको कटा दीजिए, एक बार में गया। तो देखिए a टू दी पावर 0 का आंसर क्या आ गया, a टू दी पावर 0 कहने का मतलब कि किसी भी संख्या का पावर 0 तो कितना आंसर आता है, 1 आता है। अच्छा, यहाँ पे नोट भी लिखे हैं कि अगर कोई संख्या माइनस हो, मतलब बेस अगर माइनस हो, पावर इवन हो, तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, और कोई संख्या अगर बेस में अगर माइनस हो, उसका पावर ऑड है, तो जो आंसर आता है वो नेगेटिव आता है। आइए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते। देखिए कॉपी पे लेकर बैठे और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। -2 की घात 5, -2 की घात 5 के कहने का मतलब क्या हुआ, हम आपको शुरू में बताए थे। इसका मतलब हुआ कि -2 को 5 बार गुना करना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। ये नहीं लिखिएगा तो भी चलेगा, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब इसको देखिए, अब सबसे पहले ये देख लीजिए, अब बेस माइनस है तो मतलब कि अगर आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पहले ही आप साइन लगा दीजिए। पावर को देखिए, ऑड है तो पहले लगा दीजिए माइनस, तो 100% आएगा। अब गुना कीजिए संख्या को संख्या में, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32 आंसर। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है, ये है, देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, 2 की घात 2, इसका मतलब क्या हो कि 2 को 2 बार गुना करना। 3 की घात 3, इसका मतलब क्या हो, 3 को 3 बार गुना करना। और 4 की घात 0, तो इसको मतलब लिख दीजिएगा कितना, इसको लिखिए 4 को 0 बार गुना करना, मतलब नहीं गुना कीजिएगा। 4 की घात 0 मतलब 1, तो लिखिए या फिर नहीं लिखिए, बात बराबर है। इसको गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, फिर 3 108 आंसर। ये जो क्वेश्चन है आप कीजिए, और ये मत बोलिएगा कोई फॉर्मूला पे लगेगा, वैसा नहीं है। 5 की घात 3 मतलब 5 को 3 बार गुना कीजिएगा, 3 की घात 5 मतलब 3 को 5 बार गुना कीजिएगा, और फिर आपस में गुना करके आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इन संख्याओं को घातांकीय रूप में लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो घातांकीय रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। वो भी कैसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, खुद ब खुद अभाज्य गुणनखंड ही निकलेगा। देखिए जैसे 5400 का निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 से 14 0, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 25 0, 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 7 14, 2 5 10, 6 से 12, 13 5 18, 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6 और 25 3 75। फिर कितना से लगाएंगे, 3 से लग जाएगा, 3 से 21, और फिर 3 5 15। फिर कितना से लगाएंगे, 3 से ही लग जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 25 आ गया, 25। फिर 25 को क्या कर सकते हैं, 5 5 25, फिर 5 एकम 5, खत्म। यानी 5400 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना
3 को यहाँ पे 3 है, 3 गुना 3 गुना 3, फिर 5 गुना 5, इतना लिख सकते हैं। 5400 को गुणनखंड किया, भाज्य गुणनखंड, तो इतना आया। अब क्या करेंगे, घातांक के रूप में बोला तो लीजिए कर दे रहे हैं व्यक्त। 2 गुना 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, फिर गुना 3 गुना 3 गुना 3 को 3 की घात 3, 5 गुना 5 को 5 की घात 2, तो यही हो गया 5400 का मतलब यही हुआ। इसको फिर गुना कीजिएगा तो 5400 ही आएगा। और बोला क्या, घातांक के रूप में व्यक्त कर देने के लिए कर दिए। ये जो 2 क्वेश्चन है आपका है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, ये सारा बेसिक क्वेश्चन है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने में मदद करेगा, इसलिए बता रहे हैं। अब भागिएगा तो समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 की घात 2 को 3 के घात के रूप में व्यक्त करें। देखिए क्या है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 का फैक्टर कर लीजिए भाई। 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 गुना 3 गुना 3। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 गुना 3 गुना 3 का क्या मतलब कि 3 की घात 3। तो 27 के बदला हम लिख रहे हैं 3 की घात 3। अब पहले से पावर 2 है, इस 27 के बदला लिखे पहले से पावर ऊपर में 2 है तो 2 लगा दिए। अब बताइए, हम आपको बताएं कि अगर पावर की घात रहता है, पावर का पावर रहे तो पावर को आपस में गुना कर देते हैं। तो 3 का 3 पावर को गुना कर दिए, 3 दूनी 6, यही हो गया आंसर। अरे क्वेश्चन क्या बोला था कि 3 के घात के रूप में व्यक्त करिए, 3 के घात के रूप में व्यक्त कर दिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, अभी बनाइए। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको पहचानना है कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए इसको पहचानने का क्या तरीका है, आप तो सबसे पहले ऐसे पहचान सकते हैं कि 15 गुना 10 के पावर 14, इसका मतलब क्या होगा कि 15 गुना 10 के पावर 14 का मतलब कि 10 को 14 बार गुना करना। तो इसे आप देखते रह जाइएगा। देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या और बताते हैं, समझ में भी आ जाएगा, वो सेकंड आपका होमवर्क रहेगा। पहला जो लिखे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको बनाने का एक तरीका है कि इसके पावर को हम बराबर कर देंगे। पावर को बराबर करके उसके बाद आसानी से जाना जा सकता है कि कौन संख्या बड़ी है। जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5 गुना 10 की घात 4, और यहाँ पे हम लिख दिए 6 गुना 10 की घात 4। अब हम बोलेंगे कि बताइए इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो चूंकि घात जो है मतलब कि 10 की घात सेम है, बराबर है, तो हम पहले संख्या से पहचान सकते हैं कि 5 12 की 6, 6 12, यानी ये संख्या बड़ी होगी। घात अगर बराबर कर दे तो सिर्फ 8 और फिर यहाँ पर जो संख्या आएगा वो, उससे पहचाना जा सकता है कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। इसका मतलब अगर लिखते हैं 5 गुना 10 के पावर 3, इसका मतलब क्या होगा 5000। इसका मतलब अगर 3 रहता तब 6000, तो 6000 बड़ा, इसलिए हम क्या करते हैं कि घात को हम बराबर कर रहे हैं। बराबर कैसे किया जा रहा है उसको पहले देखिए अच्छे से। हम क्या कर रहे हैं कि 15 गुना 10 की घात 14 है, तो हम 15 गुना 10 की घात 14 को हम लिख रहे हैं 19 घटाओ 5। हम इसको लिख रहे हैं 19 घटाओ 5। 15 का 15 गुना 10 की घात 19 घटाओ 5 क्या लिख सकते हैं, 19 डिवाइड 10 की घात 5 लिख सकते हैं। अब देखिए फिर क्या करेंगे, 15 गुना 10 की घात 19 है तो इसको वैसा ही रहने दीजिए। इसका मतलब क्या होगा, बटा 10 की घात 5। अब फिर क्या होगा, 15 गुना 10 की घात 19 बटा 10 की पावर घात 5। 10 की घात 5 मतलब कि 10 को 5 बार गुना करना, तो 5 बार गुना करना मतलब 5 को 0, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इसको 15 में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए नीचे कितना 0 है, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक पहले से है, 3 को 0 अपने से लगा देंगे। 15 तो पहले से है, 5 अंक के बाद पॉइंट देना है, था 1 2 3, पहले से 2 था 5.0 और गुना 10 की घात 19। यानी हम इसको क्या किए कि इस फॉर्म में ले आए। इस फॉर्म में क्या काहे ले आए, क्योंकि अब पावर देखिए बराबर हो चुका है, तो हमें पहचानना आसान हो चुका है कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। देखिए अब फिर क्या करेंगे, 0.000015 गुना 10 की घात 19 तथा अब किसे पहचानना है, 8 गुना 10 की घात 19। अब बताइए भैया 10 की घात 19, 10 की घात 19 ये तो कॉमन है, तो इससे तब अब जांचेंगे नहीं। अब जांच लेंगे हम लोग इससे, पहली वाली संख्या से। तो बताइए 8 बड़ा है कि 0.00015, ये बड़ा 8 बड़ा है, तो ये हो जाएगा ये बड़ा आंसर। सेकंड क्वेश्चन होमवर्क है, होमवर्क नहीं अब भी बनाइए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 4 आपका अभी सॉल्व कीजिएगा। इस क्वेश्चन को बताने के बाद हम थोड़ा सा ये ऐसा क्वेश्चन बताएंगे कि आपको चारों ही जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा, हेल्प करने में मदद मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ऐसे दिया रहा है, इसका मतलब समझ रहे क्या होगा, 15 को 8 बार गुना कीजिए, 6 को 4 बार गुना कीजिए, 8 को 2 बार गुना कीजिए, जो आंसर आएगा
फिर 25 को 2 बार, 9 गुना 16 का 2 बार, फिर उसमें भाग दीजिए, वही लास्ट आंसर होगा। तो उतना कीजिएगा, मर जाइएगा, नहीं बनेगा। आगे देखिए क्या होगा। इसको सॉल्व ऐसे किया जाता है। सबसे पहले ऐसी बड़ी बड़ी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम क्यों करेंगे? क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता है, एक तथा स्वयं को छोड़कर बाकी किसी दूसरे से पारा से नहीं लगे, तो इसलिए हम लोग प्राइम करते हैं। और दूसरी संख्या से बाय द वे करेंगे, जैसे 24 है, तो 24 को अगर आप गुणनखंड तोड़िएगा, आप कहिएगा हम 6 गुना 4 लिखेंगे, तो फिर 6 को भी तो तोड़ना होगा 2 गुना 3, फिर 4 को तोड़ना होगा। लेकिन प्राइम में हम लोग इसलिए तोड़ देंगे कि प्राइम संख्या फिर किसी से लगेगा नहीं, तो फिर उसका घात उसे लिखने का फिर जरूरत नहीं होगा। देखिए समझ में आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5, 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, छोटा छोटा लिखते हैं। 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, और इसकी घात क्या है 8, तो 8 दे दिए। फिर गुना 6 की घात 4, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3 की घात 4। देख रहे हैं ना, प्राइम फैक्टर हम कर रहे हैं। 8 की घात 2 है, तो 8 की घात 2 है, तो यहाँ पे आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 का क्या मतलब 2 की घात 3, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, और फिर इसकी घात क्या है 2, ये हम सजा दी ऊपर वाला। फिर बट्टा है तो बट्टा, 25 की घात 2 है, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2, 25 मतलब क्या 5 गुना 5, और 5 गुना 5 मतलब क्या 5 की घात 2, तो इसको लिख सकते हैं 25 को 5 की घात 2, और फिर इसकी घात क्या है 2, तो 2 लिख दिए। फिर गुना 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2, फिर गुना है तो गुना 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4 मत कर दीजिएगा, फिर 4 को भी तो तोड़ना होगा 2 गुना 2 में, तो डायरेक्ट हम 2 से ही करते हैं। तो 16 को लिख सकते हैं क्या, 16 का गुणनखंड निकलिएगा तो 4 को 2 आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 का क्या मतलब 4 को 2 है, यानी 2 का मूड़ी पर 4, मतलब 2 की घात 4। तो 16 को लिख दीजिए 2 की घात 4, फिर इसकी घात क्या है 2, तो 2। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि हम आपको बताए थे ना a की पावर रहे m और गुना b की घात रहे m, तो हम क्या बताए थे ab का घात m हो जाता है। तो अब है ab का घात m, और हम तोड़ देंगे इसको ऐसे, अलग अलग कर देंगे, इसका पावर अलग अलग चढ़ा देंगे। फॉर्मूला अच्छे से याद है ना, देख लीजिएगा। तो इसका क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 8 गुना 5 की घात 8 गुना, फिर इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुना 3 की घात 4। अब सेपरेट कर रहे हैं हम, एक में था गुना 2 की घात क्या लिख सकते हैं, पावर का पावर रहे तो गुना कर देते हैं 6। फिर इसका भी अगर पावर रहता, मानिए इसका पावर 2 रहता, तो फिर 6 दुना 12 हो जाता। फिर बट्टा, फिर 5 की घात 2, फिर उसका घात 2, तो मतलब 5 की घात 4 गुना 3 की घात 2 है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर गुना 2 की घात 4, फिर उसका घात 2, तो यानी 2 की घात 8। अब सॉल्व कीजिए, 3 की घात यहाँ पे है और 3 की घात यहाँ पे है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और गुना है तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 की घात 8 4 12 गुना, अब क्या है 5 वाला ऊपर नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 5 की घात 8 गुना 2 की घात 4 2 की घात 6, पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 2 की घात 10 बट्टा, अब नीचे भी वही कर देंगे, नीचे कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 3 की घात 2 गुना 2 की घात 8। इतना समझ गए। अब हम क्या करते हैं, नीचे तो जगह नहीं है, हम यहाँ पे फिर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब फिर देखिए क्या करना है, 3 की घात 12 बट्टा 3 की घात 2, समझ में आ रहा है, ये क्या है 3 की घात 12, इसको किसी के साथ गुना भाग घटा मत कर दीजिएगा, बेस यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या करते हैं पावर को घटा देते हैं, तो 3 की घात 12 3 की घात 2, तो क्या करेंगे 3 की घात 12 घटाओ 2, फिर गुना 5 की घात 8 अब 5 की घात 4 बटा है, तो क्या करते हैं पावर को घटा देते हैं, 5 की घात 8 माइनस 4, 2 की घात 10 और 2 की घात 8, इसका क्या हो जाएगा 2 की घात 10 माइनस 8। देखिए 3 की घात 10 गुना 5 की घात 4 गुना 2 की घात 2, अब इसको आपस में गुना करके वही होगा फाइनल आंसर। आप इतना पे भी छोड़ सकते हैं, कब जब क्वेश्चन बोलता कि इसको घातांकीय रूप में ही छोड़ दीजिए तब, लेकिन अगर बोल रहा है सरल करें तो इसको आप 3 को 10 बार गुना कीजिए, 5 को 4 बार, 2 को 2 बार, वही होगा आपका फाइनल आंसर। वो 4 को क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका टेस्ट है, इसको आपको करना है। पहले सबसे पहले आप आंसर खुद इसका निकालिए, उसके बाद फिर चेक कीजिए। बेस सेम है, बीच में गुना है, पावर कुछ भी हो क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, टी की घात पी गुना टी की घात क्यू, तो टी की घात पी प्लस क्यू आंसर। एम की घात ए फिर उसका घात बी, तो क्या हो जाएगा एम की घात ए बी। अच्छा 2 की घात कितना करे कि 1 आ जाए, पता है 0। अच्छा ये देखिए 8 बट्टा 27 और इसको घात के रूप में लिखना है
और देखिए इसको कैसे करेंगे। 8 है तो 8 को सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। 27 है, 27 का भी निकालिए गुणनखंड। 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 बट्टा इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3, चूंकि बटा है ना। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं 2 बट्टा 3 की घात 3, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 बट्टा 3। इसको बंद करके एक में चढ़ा देंगे, टोपी एक को पहना देंगे। एक चीज दोस्तों इसमें और समझना है, जैसे जो जस्ट पिछले वाले जो हम क्वेश्चन दिए थे उसमें जो 4 क्वेश्चन था, तो उसमें एक था कि इसका मतलब समझिए 3 a की घात है 7। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 3a आप दोनों को बंद कीजिएगा मूरी पर 7 बैठा दीजिएगा, ये नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ a की घात ही 7 है, 3 की घात 7 नहीं है। अगर क्वेश्चन हम ऐसे देते हैं तो ये क्या होगा, 3 की घात यहाँ पे 1 है। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे देते 3a की घात 7, अब इसका मतलब होगा कि 3 के मूली पर भी 7 गुना a के माथा पे भी 7, ये हुआ इसका मतलब। दोनों को बंद करके यानी 3 की घात 7 a की घात 7 मत लिख दीजिएगा ऐसा, इसका मतलब होगा तब लिखिएगा। और इसके घात क्या है, 1 ही है। ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इसलिए बताएं। I hope you understand well. Show your love by doing like the video and comment the best part of the video if you like more videos like this and also related mathematics, GK, mathematics, basic facts and all these type of things and so on. Then you could subscribe my channel and don't forget to hit bell icon. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.